नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ आरंभ हुई कक्षा 12वीं की परीक्षा। 104 केंद्रों में परीक्षा के सफल संचालन के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। आबकारी अमले ने गौरीघाट में की कार्रवाई। 60 पेटी शराब जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। गोहलपुर, मदार टेकरी सहित अन्य क्षेत्रों में चल रही नशीले इंजेक्शन के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता ने एसपी कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में शिकायत दी है और नशे के अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। एसपी कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में पति पत्नी के बीच हुए विवाद, थाना स्तर पर कार्यवाही न होना, संपत्ति विवाद सहित अन्य समस्याओं को लेकर आवेदक पहुंचे। इन्हीं में शामिल थे गोहलपुर क्षेत्र से आए लोग, जिन्होंने एसपी को शिकायत देते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चल रहे नशीले इंजेक्शनों के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि युवा पीढ़ी नशे के गर्त में समा रही है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र गोहलपुर संभाग के अंतर्गत मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में नशे के इंजेक्शन का व्यापार अपने बहुत व्यापक पैमाने में किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा लगभग 2 बार कर दी गई है। हम दिसंबर माह में भी एक बार शिकायत किए थे और जनवरी माह में भी एक बार शिकायत किए थे और आज तीसरी बार आए हैं, लेकिन आज तक के दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हमें वापस एसपी साहब के पास आना पड़ा है। पूरे मुस्लिम क्षेत्र में इस समय जो नशे के इंजेक्शन के सौदागर हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि मेरे ऊपर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं शिकायत और आवेदन देना बंद करूं। आज जन सुनवाई में कुल 76 मामले सामने आए हैं, जिसमें पति पत्नी के आपसी विवाद, मारपीट संबंधी, पुलिस द्वारा FIR नहीं लिखे जाने संबंधी, ज़मीन विवाद संबंधी, प्लाट की धोखाधड़ी और कुछ साइबर फ्रॉड के मामले आए हैं। सभी शिकायतों को संबंधित थाना प्रभारी और CSP को और SDOP साहबानों को 3 दिवस के भीतर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसमें हम जन सुनवाई के लिए एक विशेष ड्राइव भी चलाते हैं पिछले सप्ताह से, कि शनिवार, रविवार और सोमवार को केवल थाना प्रभारी लोग जन सुनवाई की शिकायतों और उनके आवेदकों को बुलाकर उसका निराकरण करते हैं। ये एक पुलिस अधीक्षक द्वारा पहल शुरू की गई है। सर, एक मामला है नशीले इंजेक्शन का गोहलपुर से, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा मात्रा में। आपके माध्यम से ये बात हमारे संज्ञान में लाई गई है। निश्चित रूप से इसमें हम उस स्रोत का पता लगाएंगे कि कौन इस तरह की चीज़ें सप्लाई करता है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक पुलिस टीम बनाकर इसमें हम ठोस कार्रवाई कराएंगे। जनसुनवाई में लगभग 76 शिकायतें आईं, जिनके निराकरण के लिए ASP ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। गोहलपुर लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना के मकान के लिए जिनका पैसा जमा है वो भटक रहे हैं और अतिक्रमणकारी मकानों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। एक आवेदक ने नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचकर गुहार लगाई है कि मकान दिला दो या पैसा वापस कर दो, क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम की जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 22 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और शासकीय योजना विभाग से संबंधित रहीं। गोहलपुर से आए एक व्यक्ति ने बताया कि पैसा जमा कराने के बाद भी राजीव आवास योजना का मकान नहीं मिल रहा है। अधिकारी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक ब्लॉक लिया हैगा G1 का 8, वो खाली नहीं हो पा रहा हैगा। 1 हफ्ते का टाइम दिए थे, आज 1.5 महीना हो गया मैं किराए के घर से रह रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे को घर नहीं मिल पा रहा हैगा। बहुत ज़्यादा परेशान है, चक्कर काट के परेशान हो गए हैं। 1 हफ्ते का टाइम मिला था, 1.5 महीने हो गए हैं। पैसा में ऐसा सब जमा हो गया हैगा, किसी ने कब्जा करा है, वो खाली नहीं कर रहा हैगा मकान। यहाँ तो आज तो यही बोलते हैं कि खाली करवा देंगे, अतिक्रमण वाले जाएंगे, कोई जा ही नहीं रहा हैगा वहाँ। मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। वहीं बलदेव बाग हरदौल मंदिर के पास से आए लोगों ने बताया कि सरकारी नाले पर अतिक्रमण है, शिकायत करने के बाद भी हटाया नहीं जा रहा है। और सरस्वती कॉलोनी से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि पड़ोसी अपने रुतबे के दम पर परेशान कर रहा है, जमीन हथियाने की कोशिश हो रही है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारी नाले के ऊपर से तो बीच में जन सुनवाई रुक गई थी चुनाव के कारण, तो आज फिर से मैं जन सुनवाई में आया था, तो राहत वगैरह के लिए, तो देखते आगे कार्रवाई होती कि नहीं। सर, बलदेव बाग चेरी ताल में हल्दौर मंदिर के बगल की कुलिया के बगल में। जी साहब, एक आशीष महाजन कथित पत्रकार हैं, हाल से अपना निवास कर रहा था। वो मेरा मकान तोड़कर नगर निगम में जमा करवा दिया गया। साहब के पास आया था, उनकी इजाज़त से मुझे अपना सामान ले जाने की अनुमति मिली, इसके लिए धन्यवाद।
लेकिन सर मेरे को बचाया जाए। आशीष महाजन मेरे को गैर तरीके से बेदखल करना चाहता है, मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, जिसका केस सिविल न्यायालय से उसने वापस ले चुका है। फिर भी सर मेरे को अपनी पत्रकार होने की हैसियत से परेशान कर रहा है, दबाव डाल कर मुझे बहुत ज़्यादा अति परेशान कर रहा था। अब मेरे पिताजी की भी तबीयत ख़राब हो गई, वो भर्ती है इस समय, मैं दौड़ा भागी भी नहीं कर पा रहा हूँ। सरस्वती कॉलोनी परिवार बिल्डिंग के पीछे, मकान नंबर 1501। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि जनता दरबार महज औपचारिकता बनकर रह गया है। शिकायतों को अधिकारी रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। दैनिक भास्कर क्लासिक नेशनल बॉडी बिल्डिंग एवं मेंस फिजिक चैंपियनशिप का आयोजन मानस भवन में 17 एवं 18 फरवरी को किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन जारी है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में देश के नामी बॉडी बिल्डर भी शामिल होंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह द्वारा फुटबॉल, क्रिकेट समेत अन्य खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में दैनिक भास्कर एवं एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक फेडरेशन के तत्वाधान में 17 एवं 18 फरवरी को क्लासिक नेशनल बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक चैंपियनशिप और आर्म्स रेसलिंग स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न शहरों से आ रहे नामचीन बॉडी बिल्डर भी हिस्सा लेंगे। वहीं इसमें कुछ भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी दैनिक भास्कर की वेबसाइट www.bhaskarclassic.com पर भी पंजीयन कर सकते हैं। वहीं मोबाइल नंबर 8109278040 पर भी संपर्क किया जा सकता है। 17 और 18 फरवरी को मानस भवन राइट टाउन में ये प्रतियोगिता संपन्न होगी। 17 तारीख को आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है वो हम करा रहे हैं। उसमें जबलपुर के सारे आर्म रेसलिंग चैम्पियन जो भी आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप खेलना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 18 फरवरी को सुबह 9 बजे से हाइट चेकअप एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे तक। 2 बजे से चैम्पियनशिप स्टार्ट होगी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चैम्पियनशिप ये जो है नेशनल चैम्पियनशिप है वो होने जा रही है दैनिक भास्कर के थ्रू। दैनिक भास्कर क्लासिक नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिजिक चैम्पियनशिप। कहाँ पर? मानस भवन राइट टाउन स्टेडियम। प्रतियोगिता 3 कैटेगरी में आयोजित होगी। वहीं इसको जज करने वाले जजेस भी अन्य राज्यों से आ रहे हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा का आगाज हिंदी के पेपर के साथ हुआ। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 104 केंद्र बनाए गए, जिसमें नकल पर अंकुश लगाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा में 17,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। 10वीं के बाद अब कक्षा 12वीं की परीक्षा भी आरंभ हो गई है। परीक्षा का आगाज हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ हुआ। छात्र छात्राओं का कहना है कि पेपर में आए सवालों को उन्होंने सरलता से हल कर लिया, लिहाजा उन्हें अच्छे अंक मिलने की उम्मीद है। और हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारा ये इतना ज़्यादा अच्छा गया है। और हाँ, सब अच्छा गया है। शीट मैम भी तारीफ़ की हैं कि शीट में मतलब OMR जो होती है वो भी अच्छे से सबने किया है। भारत सेवक समाज स्कूल में पढ़ते हैं। हमारा सेंटर व्यवहार बाग आया है। आज का पेपर हम लोग का बहुत इजी आया था। हम लोग को लगा नहीं था कि इतना सारा लोग और इतना अच्छा पेपर जाएगा। धन्यवाद। आज हिंदी का पेपर है क्लास 12th का, मध्य प्रदेश बोर्ड। तो कितने बजे से पेपर है? क्या 9 बजे से पेपर है, 12 बजे तक 3 घंटे का। 104 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग 17,000 परीक्षार्थी शामिल हुए और परीक्षा के सफल संचालक के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। आज यहाँ MLV स्कूल में क्लास 12th का पेपर था और हिंदी सब्जेक्ट का पेपर था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। लगभग यहाँ पर 318 बच्चे दर्ज हुए थे और ठीक चल रहा है पेपर में। अभी तक सभी टाइम पर आकर अपना क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। मैडम जो हैं यहाँ की प्रभारी, उनकी देखरेख में सभी कार्य ठीक ढंग से चल रहे हैं। कितने बच्चे एब्सेंट हैं मैडम? 23 बच्चे एब्सेंट हैं। वहीं नकल रोकने के लिए गठित टीमों के द्वारा भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। बिना नंबर, अमानक नंबर प्लेट एवं मॉडिफाई और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा पिछले 5 दिनों में 621 दोपहिया वाहनों पर कार्यवाही की गई। एसपी के निर्देश पर विभिन्न थानों की चीता एवं पेट्रोलिंग यूनिट के द्वारा बिना नंबर के वाहनों समेत तेज वाहन वाले साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्यवाही तेज कर दी गई है।
इसके तहत 5 दिनों में 621 दोपहिया वाहनों को उठाकर थानों में लाया गया एवं बिना नंबर एवं अमानक नंबर प्लेट वाले वाहनों में मानक नंबर प्लेट लगाई गई। साथ ही तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर भी निकलवाए गए। जबलपुर जिले में शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में लगातार जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं या अमानक नंबर प्लेट लगाए हैं या कुछ भी बेतरतीब ढंग से मोटर व्हीकल एक्ट का जो पालन नहीं करते हैं वैसा प्लेट लगाए हैं, इन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंडे को हेलमेट डे के रूप में भी अपन मनाते हैं और लगभग अभी 600-650 ऐसे 2 व्हीलर हैं जिन पर पूरे जबलपुर शहरी और ग्रामीण थाना पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की है और यह कार्रवाई लगातार जारी है। जिन भी गाड़ियों में जो आरटीओ के मापदंड के अनुरूप अगर ब्लैक कांच उसके अनुरूप नहीं लगे होंगे, उन गाड़ियों को मशीन से चेक की जाती है और जिनमें ये पाया जाता है कि वो अवैध है तो निश्चित रूप से उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। पुलिस के अनुसार ये अभियान लगातार चलेगा। मदन महल थाना क्षेत्र स्थित एक शराब दुकान में हुई चोरी के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा चोरों की पतासाजी की जा रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व दुकान की शटर तोड़कर अज्ञात चोर लगभग 20,000 रुपए और शराब की बोतलें चोरी करके फरार हो गए। मदन महल थाना अंतर्गत पुराने बस स्टैंड के पीछे एक शराब दुकान की शटर तोड़कर दुकान में रखे 20,000 रुपए एवं महंगी शराब की बोतलें चोरी कर ली गईं। 2 दिन पूर्व हुई इस घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि 3 अज्ञात चोर दुकान में दाखिल हुए और चोरी कर फरार हो गए। स्टेडियम दुकान है और लगभग 4:15 बजे के पास सुबह चोरी हुई है और शटर तिरछी करके शटर के 3 अज्ञात चोर द्वारा एक शटर के नीचे से घुस के अंदर से पैसे काउंटर से निकाल के और बाहर निकल गए। लगभग चोरी 15-20 हज़ार के लगभग गले से पैसे चोरी कर लिए गए। स्टेडियम रोड बस स्टैंड के पीछे सूर्या बार के पास। चोरी की वारदात के सीसीटीवी के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। ये 2 दिन पहले थाना मदन महल में सूचना दी गई थी कि जो शराब दुकान है बस स्टैंड पर स्थित, वहाँ पर कुछ 2 लोग अनाधिकृत रूप से घुसे हैं और करीब 10 से 12 हज़ार का कैश उन्होंने वहाँ से चुराया है। तो इसमें अभी जांच की जा रही है थाना मदन महल के द्वारा और जल्दी इसमें सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। कुछ पता अभी तक तो कोई इसमें क्लू मिला नहीं है, लेकिन लगातार हमारी टीम्स इस पे काम कर रही हैं। अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले 13 बिल्डरों को कलेक्टर के निर्देश पर नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। खजरी, पिपरिया और बनियाखेड़ा में अवैध कॉलोनी निर्माण कर प्लाट खरीदने बेचने वाले 13 बिल्डरों एवं भूमि स्वामी हेमंत विश्वकर्मा, नौशाद अली, मीताबाई, एजाज अहमद, नीलेश, मोहम्मद अल्ताफ, नजर अली, दीनदयाल पटेल, चंद्रिका प्रसाद, सीताराम पटेल को नोटिस जारी किए गए हैं। इनके द्वारा 208 प्लॉट बेच दिए गए हैं। देखिए, जबलपुर में अवैध कॉलोनी के संबंध में कई सारी शिकायतें हैं। मैंने सभी एसडीएम्स को, तहसीलदार को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और जहाँ कहीं भी अवैध कॉलोनाइजेशन हो रहा है तो उसको बहुत इनिशियल स्टेज पे ही उसको रोकें, ताकि लोगों का जो आम जनता का जो पैसा है उसमें फंसे नहीं। क्योंकि एक दफ़े अवैध कॉलोनाइजेशन हो जाता है, इसके बाद जो आम कस्टमर उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस संबंध में सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको जो है अवैध रूप से कॉलोनाइजेशन में यूज़ किया जा रहा है। एफआईआर भी दर्ज होगी और जो बिल्डर्स नहीं, देखिए वो तो एक एक केस को देखा जाएगा। एक एक केस को देखने के बाद वो किस स्तर पे है और उसमें क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं लीगली, वो परीक्षण करके ही कार्रवाई कर सकेंगे। जन सुनवाई में और अन्य माध्यमों से जो शिकायतें आई थी उसके आधार पर मैंने अभी एसडीएम तहसीलदार को सर्वे करने का कहा है। सर्वे करने के बाद फिर मैं कह पाऊँगा कि कितनी कॉलोनियाँ जो हैं 2016 के बाद जब से अवैध कॉलोनाइजेशन का रेगुलेशन हुआ है उसके बाद निर्मित हो जाएगी। जिला प्रशासन ने 15 दिनों की मोहलत देकर बिल्डर्स से दस्तावेज मांगे हैं और साथ ही चेतावनी दी कि कागजात जमा न होने पर कॉलोनी को जिला प्रशासन द्वारा ओवरटेक कर लिया जाएगा। अवैध रूप से शराब का विक्रय एवं भंडारण करने वाले गौरीघाट निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके घर से 6 पेटी शराब बरामद की गई है। आबकारी विभाग ने गौरीघाट क्षेत्र में दबिश देकर उमेश पटेल नाम के व्यक्ति के घर पर दबिश दी और वहां से 6 पेटी शराब बरामद की है। आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हुई कार्यवाही में गिरफ्तार हुए उमेश से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
सूचना प्राप्त हुई थी कि गवारी घाट क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और एक घर में जो है तो काफ़ी मात्रा में शराब स्टॉक करके रखा गया है। उक्त सूचना पर तत्काल दबिश दी गई गवारी घाट के पुरानी बस्ती क्षेत्र में। वहाँ से जो है तो उमेश पटेल नामक व्यक्ति के घर से लगभग 6 पेटी शराब बरामद की गई है जो 50 लीटर से अधिक है, तो जिस पर जो है तो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार किया गया है मौके से। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नगर निगम में किराए के वाहनों के नाम पर जमकर घोटाला हो रहा है। ठेकेदार और अधिकारियों के द्वारा मिलकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। ठेके की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। नगर निगम में 200 से ज्यादा लग्जरी वाहन किराए पर लगाए गए हैं, जिनमें अफसर सैर सपाटा कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि कुछ कर्मचारियों अधिकारियों ने स्वयं अपने वाहन ठेकेदार के जरिए यहां किराए पर लगा लिए हैं, यानी वाहन पर सवारी भी कर रहे हैं और वाहन का किराया भी खुद 30-30 हजार रुपए महीना वसूल रहे हैं। खास बात यह है कि ये वाहन टैक्सी कोटे के भी नहीं है, यानी ठेके की शर्तों का उल्लंघन भी हो रहा है। नगर निगम तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ ने मांग की है कि इस घोटाले की जाँच की जाए। जब हमारे यहाँ टेंडर हुए, एक तो बरसों से टेंडर हुए ही नहीं है, वो हर बार वो उसका टेंडर बढ़ जाता है, वो जिसके पास भी है, एक भाईजान के पास। फिर इसमें आधे से ज़्यादा तो निगम कर्मचारियों के वाहन लगे हुए हैं। फिर उसमें एक स्थिति और बताई गई थी कि केवल बोलेरो वाहन लगेंगे, तो उसमें मारुति वैन भी लगी है, उसमें वैगन आर भी लगी हैं, और इन सब को टैक्सी परमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक का भी टैक्सी परमिट नहीं है, तो ये तो चल ही रहा है, वर्षों से चल रहा है, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसमें सब पूरे निगम के जो आधे से ज़्यादा जिन लोगों के व्यक्तिगत वाहन है वो लगाए हुए हैं, और इसमें पूरी सेटिंग वहाँ पे है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में गोलमोल जवाब दे रहे हैं, खुलकर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है। नगर निगम की जो गाड़ियां हैं, जो हमारे जो एग्रीमेंट हो, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टैक्सी परमिट की ही गाड़ी हुआ करती हैं। बहरहाल क्या होता है, वही गाड़ियां जो अंडर मेंटेनेंस है या नहीं आ पाई हैं या उनके ड्राइवर बीमार हो गए हैं, तो ठेकेदार अपने एंड से इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था कर लेता है कि निगम का काम सफ़र ना हो। और कुछ भी गाड़ियां जो नए वर्जन की गाड़ियां हैं, जो BS6 या उसके ऊपर की गाड़ियां हैं, जिनके एप्लीकेशन RTO लेवल पे पेंडिंग है, जो टैक्सी लेवल के फॉर्म सबमिट होने के बाद, फीस सबमिट होने के बाद अभी उनके प्रोसेस नहीं हो पाने के कारण से पेंडिंग है, वो गाड़ियां दिख रही हैं कि और वो टैक्सी परमिट के रूप में नहीं है, इस तरह का दिख रहा है। अदरवाइज़ उनके टैक्स वगैरह जो है RTO सेगमेंट में जमा हो चुके हैं या जमा होने के प्रोसेस में है। अधिकारियों कर्मचारियों की गाड़ियां यहाँ पे नहीं लगी हुई हैं, वही गाड़ियां हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार या उनकी गाड़ियां हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, पर वे गाड़ियां जो टैक्सी परमिट और ठेकेदार के माध्यम से लगी हैं, तो हमें ठेकेदार के माध्यम से ही गाड़ियां और टैक्सी लेवल की गाड़ियां मिल रही हैं। हमें उनके अधिकारी कर्मचारियों के स्तर की गाड़ियां हमें ऐसी जानकारी में नहीं है। बहरहाल जानकारों का तो यहां तक कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच की जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हो सकता है, क्योंकि कई अपात्र लोग भी वाहनों का सुख भोग रहे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।